don't be frontin', there's no acting with me. It's just all real. It's your boy. Yeah, yeah. Yeah. Pull up on you like agency. तो पाकिस्तान की अच्छी एशिया कप कैंपेन के बाद सवाल ये आता है कि हम वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करेंगे। सच कहूँ तो मेरे ख्याल से क्वालिफाई करना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपनी बेस्ट 11 लेकर ग्राउंड में उतरते हैं तो मेरा ख्याल है हम बड़ी बड़ी टीमों को भी टक्कर दे सकते हैं और इंशाल्लाह हो सका तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। तो ज़रा नज़र डालते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तान की बेस्ट 11 क्या हो सकती है। लेट्स स्टार्ट विद ऑब्वियसली आर पेस बैटरी, जिसमें 3 नाम जो कि पहले शाहीन शाह अफरीदी जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इंजरी से वापस आ चुके हैं वो, दूसरा नसीम शाह और तीसरा हारिस रऊफ जो कि बहुत अरसे से अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये 3 नाम तो फिक्स्ड हैं, मेरे ख्याल है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। जहाँ तक चौथे पेसर का सवाल है, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट चलता है, लोग कहते हैं कि चौथा पेसर नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब करता है। मेरे ख्याल से चौथा पेसर बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो बैटिंग है वो तो पहले से डगमगाती है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है टीम का, जो है पेस बॉलिंग या बॉलिंग ओवरऑल, उसमें हमें कहीं भी लैक नहीं करना चाहिए, कहीं भी एरर नहीं छोड़ना चाहिए जो दूसरी टीम जिसका फ़ायदा उठा सके। अगर हम दूसरी टीम की भी एग्जाम्पल लें तो ऑस्ट्रेलिया में मार्कस स्टोइनिस, न्यूजीलैंड के जिमी नीशम, इंडिया के हार्दिक पांड्या, ये सारी बड़ी टीम एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेके उतर रही है ग्राउंड में, जो कि हमारे पास नहीं है। तो इस सूरत में ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा रखे ऑन दीज पिचेस, स्पेशली दीज पिचेस। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पर नज़र डालें तो ज़रा ये देखें, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में हमें दिखता है कि दुनिया के सबसे बाउंसिएस्ट पिचेस और सबसे ज़्यादा पेस जनरेट करने वाली पिचेस ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। और ऐसे ग्राउंड में पेस बॉलिंग बहुत काम आती है, स्पेशली द बॉलर्स हु हिट द डेक हार्ड। हारिस में कैपेबिलिटी है, शाहीन नसीम में कैपेबिलिटी है, बाकी जो हमारे बॉलर्स हैं वसीम और हसनैन, उनमें मुझे ये क्वालिटी हसनैन में ज़्यादा लगती है। जिस पे मैं आता हूँ अपने अगले पॉइंट पे कि आई फील हमारा 4th पेसर हसनैन होना चाहिए। अगर हम उसके लास्ट ईयर की BBL के रिकॉर्ड्स पर भी नज़र डालें तो उसके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे थे ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा इंग्लैंड सीरीज़ के भी अगर हम रिकॉर्ड देखें चारों बॉलर्स के, तो ये नज़र आता है कि आउट ऑफ ऑल द बॉलर्स पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में हसनैन की इकॉनमी वाज अमेजिंग। 6.38 की इकॉनमी थी पावर प्ले में और 7.5 की मिडिल ओवर्स में। तो वर्ल्ड कप में वो पावर प्ले का 6th और मिडिल ओवर्स में रऊफ के साथ अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। उनकी एवरेज भी अच्छी है, विकेट टेकर बॉलर हैं और पहले भी इंडिया के खिलाफ कामयाब रह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान गोज़ विद मोहम्मद वसीम एज वेल, तो कोई बात नहीं होगी क्योंकि जिस तरह हमने वार्म अप गेम में देखा, उन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बैटिंग डेप्थ में भी इजाफा करते हैं। और जहाँ तक बात है बॉलिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वार्म अप मैच में भी 2 विकेटें ली और अच्छी बॉलिंग कराई। तो आई एम फाइन विद बोथ, लेकिन आई प्रिफर हसनैन। हसनैन को टीम में रखने की एक अहम वजह ये भी है, स्टैट्स देखें, 2018 से आउट ऑफ ऑल आवर बॉलर्स हसनैन ने सबसे कंसिस्टेंटली तेज़ बॉलिंग की है। एवरेज स्पीड हसनैन की हाईएस्ट है एज वी कैन सी इन दिस ग्राफ, और 140+ किलोमीटर्स पे जो उन्होंने बॉलें डाली हैं वो सेकंड मोस्ट डाली हैं सिंस 2018 आफ्टर हारिस रऊफ जो कि नंबर 1 पर है। तो इस हिसाब से जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की पिचेस का ग्राफ भी देखा, आई थिंक ही कैन डू वंडरफुल जॉब फॉर पाकिस्तान टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, स्पेशली जब ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड का साइज़ इतना बड़ा हो। हर ग्राउंड का साइज़ बड़ा है जहाँ पर छक्के मारना मुश्किल है, और जब बॉलर बाउंस और पेस रखेगा अपनी गेंदबाजी में तो बैट्समैन बाउंड्रीज पे कैचेस दे बैठेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे टॉप ऑर्डर की, जिसकी शुरुआत हमारे वंडरफुल ओपनर्स बाबर और रिजवान से होगी। किसी और को खिलाने का मतलब भी नहीं बनता, लेकिन जहां पर एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है वो मुझे लगता है कि आप ये स्टैट्स देखें, 2020 से हमारे ओपनर्स का जो पावर प्ले में बैटिंग इम्पैक्ट रहा है वो ना सिर्फ सबसे कम है आउट ऑफ ऑल द बिग टीम, हम नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी पावर प्ले में हम इम्पैक्ट अपने खिलाफ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कोशिश करें, अगर टॉप पे ना ले जा सकें तो एटलीस्ट इस बैटिंग इम्पैक्ट को पॉजिटिव में ले आएँ,
क्योंकि इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम अपने फिनिशिंग इम्पैक्ट पे ज़रा डालें नज़र तो वो पॉजिटिव में भी है और नंबर 2 पर है पाकिस्तान, जो कि बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। तो अगर बस हम अपने जो पावर प्ले का स्कोर है उसको ज़रा तेज़ कर लें, हम सिंगल डबल पे फोकस कर लें, जो कि इन बड़े ग्राउंड्स में हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं। हम बाउंड्री परसेंटेज ज़रा देख लें, चौके वौके निकाल। जहाँ तक 1 डाउन की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फ़खर ज़मान इंजरी से वापस आ चुके हैं, जबकि उन्होंने अब तक वार्म अप मैच नहीं खेला है, लेकिन वी आर होपफुल कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ वो खेलेंगे लाजमी, क्योंकि ऐसे ट्रैक्स में जहाँ बॉल बाउंस हो रहा है, ग्रिप कर रहा है, वहाँ पर फ़खर ज़मान की लेफ़्ट हैंडेड बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जगह अगर शान मसूद खेलते हैं तो इतना अच्छी रिप्लेसमेंट नहीं होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर फ़खर इन केस उनकी इंजरी सही नहीं होती तो उनको इस वक्त उनको खिलाकर रिस्क लेने से बेहतर है कि उनको 2023 वर्ल्ड कप के लिए बचाया जाए और अभी परफेक्ट रिप्लेसमेंट जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है शान मसूद, उनको खिला लिया जाए, नो प्रॉब्लम। आई नो एक बहुत बड़ा लॉस होगा हमारी बैटिंग लाइनअप पे, लेकिन क्या कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में सबसे पहला सवाल उठता था कि कौन है हमारा मिडिल ऑर्डर, और जहाँ तक नंबर 4 की बात की जाए तो इन स्टैट से साबित होता है कि नवाज़ बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं हूँ सोल्यूशन हमारे मिडिल ऑर्डर का, मुझे खिलाओ नंबर 4 पे। नवाज़ को अब तक 3 इनिंग्स मिली हैं एट नंबर 4, उन्होंने तीनों इनिंग्स में ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ एक मैच विनिंग इनिंग खेली है। तो इन नंबर्स के साथ मेरा नहीं ख्याल कि सवाल उठता है कि नंबर 4 पे कौन खेलेगा, स्पेशली विद द फैक्ट कि वो एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का ऑप्शन भी देते हैं मिडिल ऑर्डर में। नंबर 5 की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है हैदर अली विल फिट परफेक्टली। उसकी वजह यह है कि वो जब ओपन कर रहे थे, हमने देखा अपने कमबैक में, तो उनको लगता था कि वो एक एंकर बैट्समैन है, और जब वो एक एंकर बैट्समैन बनने की कोशिश करते थे तो वहाँ पर वो कैच दे बैठते थे या बहुत डॉट बॉल्स निकाल देते थे और आउट हो जाते थे प्रेशर में। लेकिन जब उनको नंबर 5 में 2 दफ़ा खिलाया गया और न्यूजीलैंड ग्राउंड विच आर वेरी क्लोज टू ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड, वहाँ पर हमने देखा कि एक दफ़ा उन्होंने 2 बॉलों पे 10 और एक दफ़ा एक लंबी इनिंग्स खेली और बहुत अच्छे नज़र आए, जब उनको पता था कि उनका द ओनली जॉब है, उनका जो रोल है वो है पहली बॉल से आकर मारना। नंबर 6 की जहाँ तक बात और नंबर 7 जो कि हमारे लास्ट 2 पजल रह गए टू फिट इन द होल इक्वेशन, आई थिंक नंबर 6 पे इफ्तिखार और नंबर 7 पे शादाब हम रोटेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ना सिर्फ नवाज़, इफ्तिखार और शादाब हमारे 4 पेसर्स के साथ 3 तगड़े स्पिन ऑप्शंस ऐड करते हैं बॉलिंग में, ये तीनों बैट्समैन भी अच्छे हैं। इफ्तिखार को नंबर 6 और 7 पे बहुत मौके मिले और उन्होंने सारे अवेल किए, सारे नहीं तो मेजॉरिटी अवेल किए। मैंने ढूंढा, कुछ ढूंढने से ये देख तो मुझे 4 सिचुएशंस तो ये मिली जिसमें इफ्तिखार को नंबर 6 और 7 पे भेजा गया और बोला कि प्लीज़ मैच ख़त्म करके आओ, और वो मैच ख़त्म करके आए। ही इज़ अ पावर हिटर और स्टैट्स अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट ऑलरेडी अच्छी है, तो ही कैन बी वेरी यूजफुल इन प्लेस ऑफ आसिफ अली जो कि 2 बॉल प्लेयर हैं या 3 बॉल प्लेयर हैं। नंबर 7 पे फिर रह गए हमारे पास शादाब जो कि एक वंडरफुल बैट्समैन है, बेसिकली स्लॉगर है, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी परसेंटेज में उनकी जो बैट पे है बॉल मिडिल हो जाता है, तो वो भी बैटिंग ऑप्शन एक अच्छा देते हैं हमें। और उसके बाद से जो आता है उनकी बॉलिंग है वो कितनी लाजवाब है, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं बनता। तो आई थिंक ये जो स्क्वाड है ऑफ 11 ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है विद 4 पेसर्स, 4 क्वालिटी पेसर्स एंड 3 स्पिनर्स जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हमारे सारे बॉलर्स का रिसेंट पास में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। द ओनली थिंग विच पाकिस्तान विल हैव टू कैपिटलाइज विल बी द बैटिंग, और वहाँ पर आई थिंक अगर बाबर और रिजवान गेम को लंबा लेकर जाएं तो आई थिंक पाकिस्तान कैन विन गेम्स। उसकी वजह ये कि हमने अभी देखा कि पार स्कोर इन ऑस्ट्रेलिया इज़ 166, तो ये तो पाकिस्तान का पसंदीदा स्कोर है टू चेज एंड टू सेट टारगेट। आखिर में सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान जीत सकती है ये वर्ल्ड कप? तो सच बताऊं तो इट्स वेरी मुश्किल, वेरी हार्ड विद टीम्स सच एज ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इन देयर ओन बैकयार्ड, और बहुत अच्छी टीम्स हैं जैसे कि इंडिया जो शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलती हैं। और उससे याद आया कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान के स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान की जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हमारे बॉलर्स हैं उनका रिकॉर्ड बहुत बुरा, बैट्समैन है सॉरी, उनका रिकॉर्ड बहुत बुरा है। इवन अगेंस्ट फास्ट बॉल जो पेस की बॉल्स आती हैं 145 प्लस kph, उसमें हमारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट और एवरेज
एवरेज बहुत लो है। ऐसे ग्राउंड्स में जहाँ पेस और बाउंस बहुत तेज़ी से होगा और बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारे बैट्समैन का इन दोनों की चीज़ों के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो आई थिंक जीतना ज़रा मुश्किल हो सकता है, क्वालिफाई करना भी ज़रा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर इस स्क्वाड के साथ जाते हैं तो स्टैटिस्टिकली हम लोग को एक एडवांटेज होगा, और वैसे ही हम एक अनप्रेडिक्टेबल टीम वैसे ही तो नहीं कहा जाता ना। तो आई थिंक 2009 में वी हैड एंड वी विल अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरे माइंड पर टाइम्स अप, तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ, कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन, कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड, आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं।